फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। डायरेक्टर नीरज गुप्ता, एडिटर शहादत अंसारी, नरेटर शहादत अंसारी, राइटर सूरज राज। चलिए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है क्या यही इंसाफ है। त्रिलोकीपुर और सोमनाथपुर के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ी हुई थी। 2 दिन ये युद्ध चलने के बाद आखिरकार त्रिलोकीपुर की विजय हुई। बहुत खुश थे और त्रिलोकीपुर के राजा बहुत खुशी खुशी अपने महल वापस लौट रहे थे। रात में खेमे लगाए गए और रात में राजा और मंत्री और कुछ सिपाही बात करने लगे। तो राजा ने अपने तलवार को निकाला और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने सोमनाथपुर के राजा को अपनी तलवार से मारा था। उन्होंने तलवार घुमाया लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि उनके पीछे एक सैनिक खड़ा था। तलवार जाकर सीधा उसके गले में लगी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा अपने महल लौटे तो धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव तक फैल गई और गांव वाले काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ बहुत सारी अपशब्द और बहुत सारे कुछ बातें कही। लेकिन राजा फिर भी शांत रहा और उसने कोशिश की कि ये बात दब जाए। वो राजा काफ़ी ईमानदार था, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इंसान बदल जाता है। राजा ने अपने सैनिक के घर वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया क्योंकि सोमनाथपुर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी खर्च हो चुका था। धीरे धीरे गांव वालों तक बात पहुंची। गांव वालों ने कुछ कुछ कहा लेकिन बात तो राजघराने की थी, दब कर रह गई। उसी गांव में एक लड़का सतीश रहता था जो काफ़ी ईमानदार और काफ़ी मेहनती भी था। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे गांव वाले बहुत खुश रहते थे। उसकी सबसे अच्छी पहचान ये थी कि वो बहुत मेहनती था। वो जल्दी हार नहीं मानता था। वो हर सुबह 4 बजे गांव से निकलता, अपने खेत की ओर जाता। उसके खेत तक पहुंचने में उसे 2.5 घंटे का समय लगता और उस बीच बस एक आम का पेड़ होता जिससे वो सोचता कि मैं आम तोड़ लूं। वो हमेशा कोशिश तो करता लेकिन उसका निशाना काफ़ी खराब होने की वजह से पेड़ के किसी डाली पर लगकर नीचे गिर जाता और जिस आवाज़ को सुनकर माली भी वहां पहुंच जाता, जिससे वो उसे भागना पड़ता। ये काम 3 साल करने के बाद उसका निशाना काफ़ी अच्छा हो चुका था। उसका निशाना काफ़ी सटीक लगता था। लेकिन कभी कभी उस बागीचे का पहरेदार उस बच्चे का थोड़ी दूर तक पीछा भी करता, लेकिन वो थोड़ी दूर से वापस लौट जाता, जिसकी वजह से उस बच्चे की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब आम का सीज़न नहीं होता तो वो इंतज़ार करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल डाली। एक दिन
उसका बेटा बन जाए। और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, ये कहते हुए राजा थोड़ा चुप हो गया, जिसकी वजह से सब सोचने लगे ये क्या हुआ। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए राजा रोने लगे। राजा को ये रोता हुआ देखकर सब लोग चिंता में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, तीसरे सवाल का जवाब है सैनिक। वो सैनिक ही होता है जो मेरे परिवार की, इस प्रजा की, इस महल की रक्षा करता है। इस बात को सुनकर वो बच्चा थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, लटका दो मुझे फांसी पर। बस राजा, मेरी एक बात को सुन लीजिए, इंसाफ। आपने कहा कि राजा और प्रजा के लिए इंसाफ बराबर होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब राजा कोई गलती करे तो उसकी कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो प्रजा करे तो सज़ाए मौत बन जाती है। आपके दूसरे सवाल का जवाब, राजा साहब, वो पत्थर भी मैंने गलती से ही आपको मारा था, कोई जानबूझ के नहीं। और आपने भी उस सैनिक को जानबूझकर नहीं मारा होगा राजा साहब। तीसरे सवाल का जवाब, सैनिक। राजा साहब, आप उस सैनिक की इज्जत नहीं कर पाए जिसने प्रण लिया था कि वह आपके लिए जान दे देगा। इस बात को सुनकर राजा की आंखों में आंसू की धाराएं बहने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने उस बच्चे को गले से लगाया। राजा ने घोषणा कर दिया कि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और उसने उस सैनिक के घर वालों को भी बुलाया और उसे उम्र भर उनके खर्चे को उठाने का वचन लिया। जब वो बाहर निकला तो उस बागीचे का माली वहां खड़ा था। उसने देखा और वो मुस्कुराया। उसने कहा, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। उसने सोचा, आज तो मैं पकड़ा गया, बहुत दिन से आम खा रहा था। वो मालकिन के पास गया और वो देखा, अरे ये तो वही है जो अभी मुआवजा लेने आई थी। और वो रोते हुए बोली, बेटा, बहुत दिन से इंसाफ के लिए तरस रही थी, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब चिंता मत करना, वो आम का पेड़, वो आम के बगीचे मेरे ही नहीं हैं, हम सबके हैं।